ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 413 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 46 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। किरीटिनं गादिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्यमूर्ते। अर्थात, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। यहाँ पर अर्जुन है वो स्पष्ट रूप से भगवान उल्लेख कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भगवान के किस रूप को देखना चाह रहे हैं। इस समय आपका रूप हजारों भुजाओं वाला विश्व मूर्ति का है। इस रूप को अंतर्भूत करके एक दिव्य अभिनेता के समान आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। भगवान के समक्ष अर्जुन कहते हैं कि इस समय मैं देख रहा हूँ आपका विराट रूप है वो हजारों भुजाओं वाला है, परंतु मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप उस रूप को अंतर्भूत अर्थात अपने अंदर समाहित करके मुझे चतुर्भुज रूप, एक अभिनेता की बात की चतुर्भुज रूप दिखाइए। एक अभिनेता होता है वो अनेक प्रकार के रोल में परिवर्तित होता है, कभी ये रोल करता है तो कभी ये रोल करता है, अपना बाहरी आवरण परिवर्तित करके। हम देखते हैं नाटक में एक ही पात्र अनेक प्रकार के पात्रों का अभिनय करता है। जैसे ही सेहरे का गेटअप चेंज करेगा, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा ये कौन है। साधारणतः व्यक्ति आपके साथ रहता है, फिर भी जैसे उसके शरीर के आभूषणों से सजाकर या उसके अनेक प्रकार के मेकअप करके उसको परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वो उसका गेटअप चेंज हो जाता है। कोई राम बनता है रामायण में, कोई लक्ष्मण जी बनता है, कोई अनेक प्रकार के रोल लेते हैं। साधारणतः है मानव, परंतु जैसे हम उनको लगातार देखते हैं तो हमें उसके रूप में प्रभु श्री रामचंद्र का सेहरा हमारे अंदर समाहित हो जाता है। तो जिस प्रकार अभिनेता अनेक प्रकार के रोल निभाते हुए अनेक प्रकार के सेहरे या अनेक प्रकार के गेटअप प्राप्त करता है, उसी भांति अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप तो इन सब में माहिर हैं। आपने जिस प्रकार मुझे विराट रूप दिखाया, उसी बात ही मेरी भी प्रार्थना है कि उस विराट रूप को अपने अंदर समाहित करके मुझे चतुर्भुज रूप दिखाइए, जिसे देखने के लिए मैं लालायित हूँ। भगवान भक्तों की इच्छा अनुरूप अनेक रूप दर्शाते हैं। भक्तों को भगवान के किसी अलग अलग रूपों के प्रति उनकी विशेष आसक्ति होती है। भक्तों, कोई भक्त होता है भगवान के उसी रूप को देखना चाहता है। हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में ही भगवान को अपना आराध्य मानते थे। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर द्वापर युग में आए, तब भी हनुमान जी विद्यमान थे, और हनुमान जी से निवेदन करने के लिए भगवान ने अर्जुन को भेजा कि वो आप उनको अपने युद्ध में उनको आमंत्रित कीजिए आपके रथ पर आसीन होने के लिए। तब हनुमान जी भगवान को हालांकि देखते हैं श्री कृष्ण को, परंतु वो तब तक उनके प्रति समर्पित नहीं हो पाते जब तक भगवान श्री कृष्ण है वो प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में हनुमान जी के सामने प्रकट नहीं होते। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान के अलग अलग भक्तों के भगवान के किसी एक विशिष्ट रूप के प्रति आकर्षण होता है। जैसे भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जहाँ वो बाणों की सैया पर सोए हुए थे, अपनी अंतिम अवस्था में भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हुए, उपस्थित थे। भगवान ने अपना बहुत ही चतुर्भुज रूप विष्णु रूप भी भगवान भीष्म पितामह को दिखाया, परंतु भीष्म पितामह उसमें भी भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को देख रहे थे जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में चक्र उठाए हुए भीष्म पितामह पर प्रहार करने के उद्देश्य से भागते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र मैले हैं, भगवान श्री कृष्ण युद्ध के अनेक प्रकार का धूल है वो भगवान के शरीर को सू रहा है, भगवान के चेहरे से पसीना निकल रहा है, और भगवान भीष्म पितामह पर आक्रमण करने के लिए दौड़ रहे हैं। उस रूप को देखकर भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न होते हैं। तो भीष्म पितामह के हृदय में वही रूप था, वो उनको बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला था। और माता देवकी थी, उनके समक्ष भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तब माता देवकी ने प्रार्थना करके उनको
पुनः श्री कृष्ण के रूप में एक सामान्य शिशु की भांति रूप में परिवर्तित किया और उसी रूप को देखकर वो बड़े प्रसन्न रहते थे। वैसे भगवान के अनेक रूप हैं, वामन, वराह, कश्यप, नरसिंह, राम, परशुराम, ऐसे अनेक रूपों में भगवान है वो प्रकट होते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.39 में कहा गया है, रामादिमूर्ति सुकलान यमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करो दवुनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं और उनमें श्री कृष्ण है वो भगवान श्री कृष्ण है वो परम पुमान अर्थात परम भगवान है वो श्री कृष्ण है। बाकी राम, नरसिंह, कश्यप, वराह ऐसे अनेक हजारों रूपों में भगवान है वो अवतरित होते हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। हालांकि भगवान के रूप हैं वो तो हजारों हैं, अनेक हैं, अनेक कहने पर उनका कोई अंत नहीं है, परंतु श्री कृष्ण जानते थे उन समस्त रूपों का, समस्त जो भगवान के अवतार हैं उनका स्रोत है वो श्री कृष्ण है। रामादि मूर्ति सुकलानि यमेन तिष्ठन् न अवतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमानयो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि राम, वराह आदि अनेक रूपों में भगवान अवतरित होते हैं, परंतु श्री कृष्ण है वो स्वयं ही परम ईश्वर है, स्वयं ही भगवान है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणा। श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है और इसका पूर्ण उल्लेख इसी अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के इस रूप का विस्तार से वर्णन आता है। इस श्लोक से श्रीमद् भागवतम के कथन की निसंदेह पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। इस श्लोक से श्रीमद् भागवतम की भी पुष्टि होती है, जिसमें कहा गया है कि बाकी सारे के सारे अवतार हैं वो भगवान श्री कृष्ण से आते हैं, जैसे कि अन्य सारे उनके भगवान है और उनके अन्य सारे उन्हीं से प्रकट होने वाले रूप हैं। तो श्री कृष्ण है वो आदि भगवान है और बाकी सारे रूप है वो भगवान से प्रकट होने वाले हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं है और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। हालांकि जब भगवान अवतार रूप में प्रकट होते हैं तब भी उनके शक्तियाँ कम नहीं हो जाती। वो अपने अंश से भिन्न नहीं है और वे उस रूप में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं, यही भगवान का स्थायी लक्षण है। श्री कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। भगवान हमेशा तरुण दिखते हैं, अर्थात हमेशा यौवन, जवान, यंग दिखते हैं। कभी भी भगवान वृद्ध नहीं होते हैं। आज व्यक्ति के झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, मुख के दांत गिर जाते हैं, सर के बाल उड़ जाते हैं, चल नहीं पाता स्वयं ठीक से, खांसी आती है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहता है, फिर भी कहता है हम भगवान हैं। और ऐसे अनेक तथाकथित व्यक्ति हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं और अपने सेवकों से, अपने शिष्यों से भगवान के रूप में अपनी सेवा करवाते हैं। और कई ऐसे मूर्ख अज्ञानी लोग हैं जो अपने गुरु को या किसी व्यक्ति को भगवान के रूप में मानकर उनकी सेवा करते हैं। जब सावन का महीना आता है, झूलन फेस्टिवल होता है, शास्त्रों का मत है कि उसमें भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को बिठाकर उनको झूला दिया जाए। भक्त हैं वो बड़े उत्साह से, बड़े ही उमंग के साथ भगवान को झुलाते हैं। परंतु कई जगह ऐसा भी है कि जहाँ पे गुरु स्वयं उस झूले पर बैठते हैं और लोग गीत गाते हुए मेरे गुरु झूले झूलन, ऐसा कुछ गीत गाते हुए उनको झुलाते हैं। ये बहुत ही गलत दिशा में लेके जाने वाला तरीका है भक्तों। वो गुरु स्वयं तो भ्रमित है, उनको तो गुरु कहलाने के लिए योग्यता नहीं रहती। वो स्वयं तो भ्रमित है, अपने ऊपर आश्रित जन शिष्यों को भी भ्रमित करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे पंथ है जो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को तो एक सामान्य पुरुष मानते हैं और अपने गुरु जो किसी जेल में पड़ा हुआ है आज की तारीख में, उसको अवतरित मानते हैं कि यही भगवान का अवतार है, यही परम ईश्वर है, यही परमात्मा है। प्रभु श्री रामचंद्र, ब्रह्मा जी, शिव जी इन सामान्य व्यक्ति मानते हैं और उनका जो एक सामान्य व्यक्ति है जो अपने कुकर्मों के कारण जेल में है, उनको भगवान मानते हैं। ये है आज के समाज के अज्ञानता का दृश्य। यही भगवान का स्थायी लक्षण है
और भगवान है वो हमेशा तरुण दिखते हैं, ये भगवान का स्थायी लक्षण है। श्री कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। और जो भगवान को जानता है और श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार करता है, वही जगत के सारे कलमशों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तैकत्वादेहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुनः। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता के विषय में जानता है, वह इस जगत में पुनः लौटकर नहीं आता, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और भगवान को जानने का तरीका क्या है? भगवत भक्तों के मुख से भगवान की लीलाओं के विषय में श्रवण किया जाए, भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाए, भगवान के नाम का जप किया जाए, भगवान के भक्तों की सेवा की जाए, भगवान द्वारा प्रदत्त शास्त्रों का अध्ययन करके हम भगवान के विषय में जान सकते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और विवेक ज्ञान बढ़ा सकते हैं। उसके उपरांत ही हम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति शरणागति प्राप्त करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देवता भगवान की स्तुति करते हुए भागवतम 10.2.39 में कहते हैं, हे परमेश्वर, आप कोई सामान्य जीव नहीं जो सकाम कर्मों के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। प्राय प्रत्येक जीव है वो जब इस जगत में जन्म लेता है तो सकाम कर्मों के वशीभूत होकर लेता है। उसने पूर्व जन्म के कैसे कर्म किए थे उसके अनुरूप उसको जन्म मिलता है। किसी को पशु योनि में, किसी को मनुष्य में, किसी को धनवान परिवार में, किसी को गरीब परिवार में, किसी को बहुत ही उन्नत परिवार में। ऐसे अनेक अपने सकाम कर्मों के आधार पर जन्म मिलता है। परंतु यहाँ पे देवता ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण जब अपने माता के गर्भ में हैं, तभी अभी उनका प्राकट्य भी नहीं हुआ है, परंतु देवता स्तुति करने के लिए आए हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ईश्वर हूँ, अपने आप को भगवान घोषित करता है, तो उसको पूछना चाहिए, क्या तुम अपने माता के गर्भ में था तभी देवता तुम्हारी स्तुति करने के लिए आए थे? अरे गधा भी नहीं आया होगा रोने के लिए तुम्हारे उस गर्भ स्तुति करने, तो बात ही दूर रहती है, फिर भी अपने आप को भगवान कहते हैं। बड़ी दया आती है उनके ऊपर, करुणा आती है, बड़ा क्रोध भी आता है कि कहाँ लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं वो लोग, अपने आप को भगवान बताते हैं। और जो उनके अनुयायी, जो उनको भगवान मानते हैं, वो भी बड़े अज्ञानी है भक्तों, उनके ऊपर विशेष रूप से बड़ी दया आती है। कोई व्यक्ति तो अपने आप को सम्मान प्राप्त करने के लिए उस घोषणा कर दे, परंतु जो उनको फॉलोअर्स हैं उनको तो समझना चाहिए कि विवेकवान व्यक्ति है, हमने भगवान ने बुद्धि प्रदान की है, मनुष्य के पास विवेक की शक्ति है, सोचने की विचारने की शक्ति है, वो कैसे किसी भी साधारण व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं। यहाँ पर देवता भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप जगत में अवतरित होते हैं तो किसी प्रकार के सकाम कर्मों के वशीभूत होकर नहीं करते हैं। अतः इस जगत में आपका प्राकट्य या जन्म एकमात्र हलेदिनी शक्ति के कारण होता है। आपकी स्वयं की अंतरंगा शक्ति के कारण ही इस धरा में अवतरण होता है। आपको अवतरित होने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। अनेक लोग कहते हैं कि भगवान को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। प्रभु श्री रामचंद्र को भी, भगवान श्री कृष्ण को, हालांकि वो अपने भक्तों का वचनों को पूर्ण करने के लिए उसके पीछे भी उद्देश्य होता है, वो कार्य करते हैं, परंतु भगवान कभी भी किसी भी भौतिक जगत के नियम और बंधनों के वशीभूत नहीं रहते। अरे जो भगवान श्री कृष्ण जिसके नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति भवबंधन से मुक्त हो जाता है, उन व्यक्ति को उनको क्या इस भवबंधन से बंधना पड़ेगा? जिनके नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति है वो इस भवसागर को पार कर जाता है। भगवान इतनी शक्ति नाम में है तो उस व्यक्ति में कितनी शक्ति होगी। अरे जो ब्रह्मा जी अनेक प्रकार के वरदान देते हैं, उन वरदानों को ध्यान में रखते हुए वो उस व्यक्ति को मृत्यु के घाट उठा सकते हैं। हिरण्यकशिपु है, रावण है, जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को, जिनको ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त थे जिससे उनको लगता था कि वो अमर हैं, फिर भी भगवान उनका भी तरीका ढूंढ ही निकालते हैं और उनको मृत्यु के घाट उतार देते हैं। वो भगवान के विषय में क्या कहा जाए बताओ। इसी तरह आपके अंश रूप सारे जीवों के कष्टों यथा जन्म, मृत्यु तथा जरा का कोई दूसरा कारण नहीं सिवाय इसके कि ये सभी आपके बहिरंगा शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया देवी है, दुर्गा देवी है, उसके द्वारा संचालित होते हैं। जो व्यक्ति भगवान के अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के शरणों में चले जाता है, भक्ति की शरण में चले जाता है, वह व्यक्ति दुर्गा देवी के अनेक प्रकार के दिए जाने वाले दंडों से मुक्त हो जाता है। और अगर उनकी शरण में नहीं जाएगा तो फिर दुर्गा देवी के त्रिशूल द्वारा अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और त्रितापों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से थपेड़े खाते हुए हमेशा दुखी रहता है।
विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके शरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं, जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते हैं तथा अन्यों को स्मरण कराते हैं, वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। यहाँ पे देवतागण कह रहे हैं कि विविध कार्यों में लगे रहने पर भी, अनेक प्रकार के कार्यों में, परिवार के कार्यों में है, समाज के कार्यों में है, देश के कार्यों में है, राज्य के कार्यों में, अनेक कार्यों में लगे हुए हैं, फिर भी जिनके मन हमेशा आपके श्री चरणों में लगे हुए हैं, जिनका ध्यान हमेशा आपके सेवा में लगा हुआ है, जिनका ध्यान हमेशा आपके नाम रूप गुण और लीलाओं का श्रवण करने में लगा हुआ है, अन्यों को स्मरण और अन्यों को भी इस विषय में ज्ञान देते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया तो अन्यों को नहीं मिलना चाहिए। जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है अन्यों को भी प्राप्त होना चाहिए। इसी उद्देश्य से वो जीवन में कार्य करते हैं। अपने जीवन में सुख सुविधाओं को त्याग कर, अनेक प्रकार के आनंद भोग को त्याग कर, समर्पण भाव से अन्यों के पास गांव गांव घूमकर, देश देश घूमकर उनको कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र में जो समय आराम का था, जो समय रिटायर्ड होने का था, वृंदावन में बैठकर बड़े आराम के साथ भजन कर सकते थे, अपना शरीर त्याग सकते थे। उनको क्या आवश्यकता थी पाश्चात्य जगत में 2-2, 3-3 महीना जल दूत में बैठकर 2-2 हार्ट अटैक स्वीकार करके उस जगत में जाकर जहाँ लोग पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के जीवन शैली ऐसी अपना रखी है जिसमें उनको अपने माता पिता का भी ठिकाना नहीं है, नशे में है, जुआ, मांसाहार, परिस्त्री संग, पूर्ण रूप से अश्लीलता की हदें पार करते हैं। उस अवस्था में एक साधु जाता है और उनके ऊपर करुणा करते हुए उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करता है। क्या आवश्यकता थी उनको? यह भक्त का स्वभाव होता है कि जो मुझे प्राप्त हुआ है वो अन्यों को भी प्रदान करूं, और उस अवस्था में वो भगवान को अति प्रिय हो जाता है। यहाँ पे देवता वही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निरंतर आपके श्रवणों कीर्तन में लगा हुआ है, कथा को पान करने में लगा हुआ है, वह व्यक्ति अन्यों को भी मार्गदर्शन करता है, अन्यों को भी ये भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करता है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मेरे द्वारा प्रदत्त ये भगवद गीता का ज्ञान अन्यों को प्रदान करता है, उसके समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। जो व्यक्ति भगवद गीता का ज्ञान अन्यों को प्रदान करता है वो भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। भक्तों, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। हे परमेश्वर, आपके दिव्य नाम तथा स्वरूप का उन व्यक्तियों को पता नहीं लग पाता, मात्र जो केवल कल्पना के मार्ग पर चिंतन करते हैं। आपके नाम रूप तथा गुणों का केवल भक्ति द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। जो व्यक्ति अनेक प्रकार की तपस्याओं में लगा हुआ है, चिंतन कार्यों में लगा हुआ है, ज्ञान योग के द्वारा आपको जानने का प्रयास कर रहा है, या अपनी शक्ति से अपने मनोधर्म के द्वारा आपको जानने का प्रयास कर रहा है, वो आपकी शक्तियों को नहीं समझ सकता। आपको जानने का एक ही तरीका है, भक्ति, भक्ति और भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्तों, इस बात को भली भांति समझ के भक्ति कार्य में लग जाइए। कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करने में अपने आप को झोंक दीजिए। हे कारणों के कारण ईश्वर, यदि आपका दिव्य शरीर गुणातीत न होता तो मनुष्य पदार्थ तथा अध्यात्म के अंतर को न समझ पाता। हे कारणों के कारण ईश्वर, यदि आपका दिव्य शरीर गुणातीत, अनेक गुणों से अतीत तथा उनके कोई गुणों का हम सरोकार नहीं कर सकते, आपकी उपस्थिति से ही आपके दिव्य स्वभाव को जाना जा सकता है, क्योंकि आप प्रकृति के नियंता हैं। आपकी दिव्य उपस्थिति से, जहाँ पर भगवान उपस्थित हैं या भगवान अपने नाम के रूप में उपस्थित हैं, कथा के रूप में उपस्थित हैं, उसी के द्वारा ही हम भगवान की महत्वता को, भगवान की स्थिति को जान सकते हैं। जब तक हम भगवान के विग्रहों को स्थापित नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान की लीलाओं का श्रवण नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। भक्तों, आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना कठिन है। आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति को अनुभव किए बगैर कोई भी व्यक्ति आपके स्वभाव को नहीं जान पाएगा। भगवान को अगर समझना है तो भगवान के उस रूप को समझने के लिए हमें शास्त्रों का आश्रय लेना ही होगा।
अन्यथा हम अपने सामर्थ्य से भगवान के विषय में नहीं जान सकते। इस जगत का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति को विद्यालय जाना पड़ता है, अनेक प्रकार के स्कूलों में, कोचिंग क्लासेज में जाकर उसके विषय में ज्ञान अर्जित करना होता है। तो फिर हम भगवान जो परम शक्ति है, परम ईश्वर है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसे समझने के लिए क्या हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समझ सकते हैं? क्या उसे समझने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं होगी? क्या उसे समझने के लिए किसी शास्त्रों की आवश्यकता नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी भक्तों। आज की तारीख में जो मनोकल्पित ढंग से अपनी कल्पना मात्र से अनेक प्रकार के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि भगवान तो ऐसे हैं, भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है, हमें लगता है भगवान ऐसे होंगे। हाँ, भगवान थे परंतु अभी वृद्ध हो चुके, अभी मृत्यु हो गई, अगले बार भगवान ये होंगे, अभी ये भगवान थे, अगली बार ये भगवान होंगे। क्या कोई वो पद है, प्रतिष्ठा है कि वहाँ पे इलेक्शन करके, चुनाव करके उस भगवान को सुना जाए? तब तो प्रत्येक व्यक्ति भगवान बनने की होड़ में होगा। भगवान तो परमेश्वर है और भगवान कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकते। अनेक लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान ने ये गलत कार्य किया, इसके लिए वो अभी नरक में है और अगले आने वाले समय में फिर वो हमारे भगवान बनेंगे। कितनी अज्ञानता में डूबे हैं वो भक्तों। लोगों की भावनाओं को जिस तरफ मोड़ा जाए, थोड़ी सी श्रद्धा के कारण मुड़ते जाते हैं, फिर भी अपने आप को बड़े विवेकवान समझते हैं। फिर भी उनको कहा जाए अरे मूर्ख हो, तो कहते हैं हमें मूर्ख कह दिया। कहा जाए तुम अज्ञानी हो, अरे हमें ज्ञानी कह दिया, तुम्हें पता नहीं मैं कितना ज्ञानी हूँ। अरे मूर्ख, तुम्हें किसी व्यक्ति ने साधारण सी बात के द्वारा भ्रमित कर दिया, अपने परम लक्ष्य से भटका दिया, और तुमसे बड़ा अज्ञानी कौन हो सकता है? ने विवेक का तो प्रयोग किया नहीं। अतः भक्तों, इस जगत में आपको विशेष रूप से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है तो हमें कृष्ण भावनामृत का मार्ग है, वही आपको सरल और सुलभ तरीके से अपने वास्तविक अस्तित्व की मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है, इन सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए आपको आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करवा सकता है। इसलिए जीवन में कृष्ण भावनामय जीवन यापन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 46 में हमने पढ़ा, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए रहते हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। भगवान के विराट रूप को देखने के उपरांत अर्जुन भगवान से अभी प्रार्थना कर रहे हैं स्पष्ट शब्दों में कि मैं आपके उस रूप को, जिसमें आप शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए रहते हैं, मैं उस रूप को देखने का इच्छुक हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे वह रूप कृपा करके दिखलाइए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 46 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।